फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी फॉर जीके एंड जीएस में। आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन आंसर से। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये है चौथा स्थान। जनसंख्या में इसका प्रथम स्थान है और क्षेत्रफल में प्रथम स्थान राजस्थान का है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो ये है संत रविदास नगर और इसका क्षेत्रफल है 960 वर्ग किलोमीटर। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया? तो ये थी कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने जो पदक हासिल किया था वो था अर्जुन पुरस्कार 1994 में, 1995 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री 1999 में इनको मिला। चौथा क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है? ये है जामनगर में। और जामनगर कहाँ है? गुजरात में। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये होता है रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। छठा क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो ये है गुजरात। भारत के नगरों में किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र लगाया गया है? ये है पानीपत में। पानीपत में देश का प्रथम रबड़ कृत्रिम संयंत्र लगाया गया है। आठवां क्वेश्चन है, सांगला घाटी कहाँ स्थित है? ये है हिमाचल प्रदेश में। नौवां क्वेश्चन है, भारत में सौर ऊर्जा के चलने वाली मिनी ट्रेन कहाँ है? तो ये है केरल में। औरंगजेब के समय उनका वजीर कौन था? तो उनके वजीर थे मीर जुमला। 11वां क्वेश्चन है, शिवाजी ने कौन सा किला तानाजी की सहायता से जीता? ये था सिंहगढ़ का किला, जो कि शिवाजी ने तानाजी की सहायता से जीता। अकबर के समय में प्रसिद्ध कवि थे? ये थे रहीम खान, लेकिन इनको अब्दुल रहीम खान खाना भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। ये रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। गुजरात के युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के कारण अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि दी। रहीम की 11 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है 13वां, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है? इसकी आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है ताप पर। 14वां क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के वजीर का क्या नाम था? इनके वजीर का नाम था इल्तुतमिश के निजामुल मुल्क मोहम्मद जुनैदी। 15वां क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को किसने हराया था? हर्षवर्धन को 618 में पुलकेशिन द्वितीय ने हराया। 16वां क्वेश्चन है, एंटोमोलॉजी को में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका अध्ययन किया जाता है कीट पतंगों का अध्ययन। 17वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो यह है उत्तराखंड में, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और इसका पहला नाम हैली नेशनल पार्क था और ये 1936 में स्थापित हुआ था। 18वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो ये 9 को करती है। 8 जिनमें कि 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को स्पर्श करती है, जिसमें कि ये प्रदेश इसके जो राज्य हैं हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश है ही दिल्ली। 19वां क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये है एशिया महाद्वीप। यह संसार के 29.9% भूभाग पर फैला है। यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। यह सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप से होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त विषुवत वृत्त, कर्क और आर्कटिक वृत्त गुजरते हैं। लाल सागर व स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, जबकि बोरिंग जलसंधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और जो कि जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त और मकर वृत्त गुजरते हैं। ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है?
तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के दिन मनाया जाता है। दुनिया भर में हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है ये। और हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद ने भारत को ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलाया था। भारत सरकार प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना निर्धारित है? तो ये निर्धारित है 3:2। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है जो कि 3 रंगों से मिलकर बना है। ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद, नीचे गहरा हरा रंग है। झंडे की लंबाई व चौड़ाई के जो अनुपात है वो 3:2 होता है। सफ़ेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तिल्लियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया था। इसी कारण इसे प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। और इस पर मैंने बहुत अच्छी एक वीडियो बनाई है जो कि नेशनल सिंबल के बारे में, आप उसे जाकर ज़रूर देखिए। वहाँ मैंने पूरी चीज़ें बहुत डिटेल से समझाई हैं। अगला क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 215 के अंतर्गत, 315 के अंतर्गत। भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 315(1) के अनुसार संघ तथा राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होना है। 315(2) के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक ही लोक सेवा आयोग हो सकता है, लेकिन उसके लिए दोनों राज्यों के प्रत्येक सदन द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो संबंधित सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों के लिए नियुक्ति के लिए परीक्षा का संचालन करती है। 23वां क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो इनको लगता है 500 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये है बिहार। यहाँ 51.5% महिला साक्षरता दर है, मतलब सबसे कम साक्षरता दर पाई जाती है यहाँ पर। कंप्यूटर प्रणाली में इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं कंप्यूटर प्रणाली में? तो इनपुट डिवाइस देखेंगे, इनके इनपुट डिवाइस हैं, एक कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर, कैमरा, जॉयस्टिक, टचपैड इत्यादि इनपुट डिवाइस हैं। 26वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली में प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी होती हैं? तो इनमें होती है कंप्यूटर प्रणाली में, एक होती है कोबाल, एक होती है फोर्ट्रान और एक होती है पास्कल। ये प्रोग्रामिंग भाषा है फोर्ट्रान। और 27वां क्वेश्चन है, विश्व में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी भाषा को बोलने वालों का कौन सा स्थान है? तो ये है इनका चौथा स्थान है इनका, हिंदी बोलने वालों का चौथा स्थान है इनका हिंदी। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा मंदारिन यानी कि चीनी है, जिसको विश्व में 14% लोगों द्वारा बोली जाती है। इसके बाद है स्पेनिश जो कि 5.85% बोली जाती है, अंग्रेजी 5.52% बोली जाती है, और हमारी जो भारतीय हिंदी है वो विश्व में चौथा स्थान है जो कि 4.46% लोगों द्वारा बोली जाती है। 28वां क्वेश्चन है, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है, बताइए कौन सी नदियां हैं? तो ये हैं ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु नदी। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु भारत की प्रमुख नदियां हैं। इन तीनों का उद्गम स्थल तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से है। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील में 80 किलोमीटर दूर पर स्थित चेमयोगांग-डुंग हिमानी से निकलती है। तिब्बत में इसे सांग्यो
सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। सतलुज नदी मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल से निकलती है, जो कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटकर पंजाब में प्रवेश करती है। सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास सनो ख्वाबा हिमनद से निकलती है, जो कि अरब सागर में जाकर गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं सतलुज, चिनाब, रावी, व्यास और झेलम। यानी कि सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं वो हैं सतलुज और चिनाब, रावी, व्यास और झेलम। अगला क्वेश्चन है 29वां। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो ये थे हुमायूं के। 30वां क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? ये लड़ा गया था 1757 में। 1757 में लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्लासी पश्चिमी बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। प्लासी के मैदान में 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों को सेनाओं का आमना सामना हुआ। इस युद्ध में बंगाल के स्थानीय विरोधियों यानी कि मीर जाफर ने अंग्रेजों को साथ दिया अंग्रेजों का मीर जाफर ने। परिणाम स्वरूप नवाब को मैदान छोड़कर भागना पड़ा और अंग्रेजों ने मैदान जीत लिया। अंग्रेजों की इस जीत के बाद ही भारत की दास्तां का युग आरंभ हुआ, जिसने भारत का बेइंतहा शोषण हुआ और काली दुख की शाश्वत रात आरंभ हो गई थी। 31वां क्वेश्चन है विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो सोने का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है। चीन में होता है सोना। ये होता है 2007 से सोने के उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका को पीछे छोड़ने के बाद में अब तक चीन शीर्ष पद पर बना है। चीन सोने का सबसे बड़ा उत्पादक तथा भारत के बाद दूसरा बड़ा उपभोक्ता है। भारत के बाद दूसरा बड़ा उपभोक्ता है ये। 32वां क्वेश्चन है प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है? तो ये है हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में स्थित है। 33वां क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये है NH-44। 34वां क्वेश्चन है औसतन एक मानव शरीर में रक्त का भार शरीर की तुलना में लगभग कितना होता है? तो ये होता है 7 से 8%। 35वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये भारत में किस लोक सेवा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? ये रहा है डॉक्टर बलराम जाखड़ का। बलराम जाखड़ का रहा है। इनको 22 जनवरी 1980 को 7वीं लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इनसे पहले जाखड़ को पीठासीन अधिकारी के रूप में पिछला कोई अनुभव नहीं था तथा 8वीं लोकसभा में सर्वसम्मति से अध्यक्ष नियुक्त किया गया। स्वतंत्र भारत में लगातार 2 बार ही पूर्ण अवधि के लिए बने रहने वाले एकमात्र अध्यक्ष थे और इनका निधन 3 फरवरी 2016 को ब्रेन स्ट्रोक की बीमारी से हुआ। इस तरह ये हमारा टॉपिक क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। आप इसे अच्छे से देखें। ओके, थैंक यू।